के घर पर पहुंचा था ये सोनम का भाई और उसकी मां से माफी मांगते हुए बोला कि मैं उसे फांसी दिलाऊंगा। आखिरकार उनके परिवार वालों ने भी मान लिया कि उनकी बेटी एक खूनी बेटी है। वहीं जब राजा की मां से सोनम का भाई मिला तो राज कुशवाहा को लेकर भी कुछ सवालों के जवाब दिए। इन सभी बड़ी खबरों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। शिलांग में राजा और सोनम के हनीमून के आखिरी 9 घंटे कुछ यूं बीते। सोनम ने बनाया सुबह 5:30 बजे होटल छोड़ने का प्लान और किलर्स को लोकेशन भेजकर बुलाया था। सोनम बोली थी कि देखना पति का क्या हाल करूंगी। राजा की मां ने कहा कि सोनम की प्रॉपर्टी पर भी नजर थी, वो राज के साथ रहना चाहती थी। इस मामले में एक और पता चला कि वो जो खून से सनी जैकेट पाई गई थी वो भी सोनम की नहीं थी, बल्कि उसको आकाश राजपूत ने पहनी थी। राजा के सिर पर वार करते ही खून की तेज धार पड़ी थी, जो खून जैकेट पर भी लग गए थे। और सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी पर भी एक नया अपडेट आ रहा। राजा की वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और खुलासा ये पता चला कि किलर्स अगर राजा को नहीं भी मारते तब भी नहीं बचता राजा रघुवंशी, क्योंकि सोनम ने प्लान बी भी बना रखा था। और इस मामले पर एक कंट्रोवर्सी भरी खबर भी देखिए। सोनम और राजा रघुवंशी केस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने एक विवादित बयान दिया। वो बोली कि पुरुष ही करते हैं ज्यादातर अपराध। तो इस बीच सोनम और उसके आशिक राज की भी एक नई तस्वीर सामने आ रही है। आखिर उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था ये भी पूरी खबर में आपको बताऊंगा। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये सोनम और उसके आशिक राज कुशवाहा की तस्वीर है, जिसमें दोनों को खुश नजर आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि क्या सोनम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? आखिर पूछताछ कहां तक पहुंची? क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ गई है? क्या चारों आरोपियों ने कबूल लिया जुर्म? चलिए इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको बताता हूं मैं। सोनम ने अपनी मां को भी पहले ये कहा था कि देखो मैं क्या करती हूं। राजा से शादी को लेकर सोनम ने अपनी मां को पहले चेतावनी भी दी थी। और अभी जब इन्वेस्टिगेशन में सोनम से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो सिर्फ घूर कर देखती रहती है। यूपी गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में भी 15 घंटे रुकी थी सोनम और 7 घंटे गहरी नींद में भी सोई। आखिरकार सोनम का डेंजरस इश्क और उसकी साजिश को प्यार समझता रहा राजा। जो सोनम कहती गई वो चुपचाप करता गया, जबकि राजा ने पहले भी अपनी मां को कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब मां का भी कहना कि मेघालय शिलोंग का टिकट भी सोनम ने ही करवाया था राजा के लिए भी, लेकिन सिर्फ जाने का टिकट करवाया, वापसी का नहीं। और साथ ही सोनम से सच उगलवाने की भी है। पुलिस ने भी ऐसी चाल चली कि राज का नाम सुनते ही पूरी बात बता दी। अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट में पेशी से पहले सोनम समेत 5 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी होगा। एसआईटी और शिलांग पुलिस भी पूछताछ करेगी। तो ये तो रही इस केस से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। और आइए दोस्तों अब देखते हैं राजा रघुवंशी केस की A to Z पूरी कहानी। हर दिन नया ट्विस्ट सामने आया। 23 मई के बाद आखिर सोनम कहां रही और इस केस में अब तक क्या क्या खुलासे सामने आ चुके हैं। आइए इन सभी खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं 5 बड़े सबूतों से। रेनकोट, खुखरी और खून से सने कपड़े। राजा के गुनहगारों के खिलाफ आखिरकार पुलिस को 5 बड़े सबूत मिल चुके हैं। पहला सबूत, कपड़ों पर मिले खून के छींटे। फोरेंसिक जांच में ये साफ हो गया कि आकाश राजपूत के घर पर जो मिला खून से कपड़ा वो उसी का है और उस पर जो खून के निशान है वो राजा रघुवंशी के ही है। यानी ये बात तो तय हो गई कि राजा रघुवंशी के मर्डर के ऑन द स्पॉट वाली जगह पर आकाश राजपूत नाम का आरोपी भी था। आकाश राजपूत ये राज कुशवाहा के ही दोस्तों में से एक शख्स है, जो इसके 3 दोस्त भी अपराधी अभी पकड़े गए इस पूरे मामले में शामिल है। तो इस शख्स के घर पर जो कुछ कपड़े मिले जिन पर जो खून के छींटे थे वो ब्लड राजा रघुवंशी का ही है। इसके अलावा सोनम के रेनकोट पर भी कुछ खून के छींटे मिले हैं, उन्हें भी अभी फोरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। और देखिए दूसरा सबसे बड़ा सबूत, आरोपियों के पास मिली खुखरी। पुलिस को आरोपियों के पास एक खुखरी, जो कि घुमावदार ब्लेड नुमा एक हथियार होता है इस तरह का, इसे खुखरी कहते हैं, तो आरोपियों के पास से ये भी मिला है, जिसकी भी फोरेंसिक जांच चल रही है। और साथ ही आनंद कुर्मी के कपड़ों पर भी जो खून के धब्बे मिले हैं उन्हें भी फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। तीसरा, पुलिस ने निकाले पेज भी, जिस हथियार से राजा का मर्डर किया गया और राजा के कपड़ों पर भी जो आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, वहीं पुलिस मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस ने 42 जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है, जिसमें सोनम, राजा समेत सभी आरोपियों की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। चौथा सबसे बड़ा सबूत, शिलांग में मिले मौजूदगी के। शिलांग के होटल में सभी आरोपी अपना असली पहचान पत्र दिखाकर ठहरे थे, जिसके होटल के मालिक ने भी पुष्टि कर दी है। साथ ही पुलिस ने शिलांग के उस स्कूटर के मालिक का भी बयान लिया है, जिससे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था जो स्कूटर। इसके अलावा पुलिस आरोपियों को खुखरी बेचने वाले दुकानदार की भी तलाश कर रही है। और पांचवा सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि आरोपियों ने खुद कबूल लिया अपना जुर्म। पुलिस ने सभी आरोपियों की फोन की लोकेशन भी निकलवाई है, जिससे ये तय हो गया कि 23 मई को सभी आरोपी उस जगह पर मौजूद थे जहां राजा की हत्या को अंजाम दिया गया। और राजा की हत्या करने वाले तीनों सुपारी किलर्स ने भी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो इस केस को अब स्ट्रॉन्ग बनाने वाले ये सभी पुख्ता सबूत तो पुलिस को मिल ही चुके हैं। खुखरी, खून वाली टी शर्ट, रेनकोट, तो इन सभी सबूतों से अब सोनम का बचना तो नामुमकिन ही दिख रहा है। और अभी रिमांड के लिए सोनम को वापस शिलोंग ले जाया गया। रात 11 बजे सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची। शिलोंग के सदर अस्पताल थाना लाई गई। मेडिकल जांच के लिए गणेश दास अस्पताल भेजा गया। उसका मेडिकल परीक्षण भी पूरा हो चुका रात 2:45 बजे। फिर वापस सदर अस्पताल थाना लाया गया और आज उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया। और सोनम के इस पूरे घटनाक्रम का अब तक का सफर कुछ यूं रहा। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई। 24 मई को सोनम वहां से फरार हो गई। 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से भी सोनम ने मुलाकात की। 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम ने आत्मसमर्पण किया। 10 जून को कोर्ट में पेशी हुई, जहां से 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मंजूर हुआ। फिर 11 जून को आज सोनम शिलोंग पहुंची। आज कोर्ट में पेशी भी होगी। अच्छा, इस बीच दोस्तों इस मामले पर जो एक और खुलासा सामने आ रहा कि क्या राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रिपोर्ट में पता चला कि राजा के सिर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि सिर पर आगे और पीछे धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया। इस मामले में अभी राजा की पत्नी सोनम और 3 अन्य लोगों को भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और राजा रघुवंशी की लाश के पास भी एक बड़ा चाकू मिला है। उस चाकू का भी इस्तेमाल हत्या में किया गया हो, इस बात का भी शक है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजा को मारने के लिए कुल्हाड़ी जैसा एक और धारदार हथियार ऑनलाइन भी मंगाया गया था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के आधार क्या क्या होते हैं? हत्या का तरीका, हत्या का मकसद कैसा है, अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति कैसी है, अपराधी का व्यक्तित्व कैसा है और अपराध की भयावहता कितनी है। इन सभी तथ्यों और पॉइंट्स के आधार पर उस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार किया जाता है। अब ये केस भी इसमें शामिल है या नहीं, ये तो कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा। मीडिया या न्यूज रिपोर्ट्स के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब एक और नया खुलासा देखिए। राजा रघुवंशी केस में जो एक और शख्स की एंट्री हुई, जितेंद्र रघुवंशी नाम के। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो अब एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस को जितेंद्र रघुवंशी नामक एक और व्यक्ति का पता चला है, जिसमें यह भी पता चला कि जिसका संबंध सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से बताया जा रहा है। मतलब जितेंद्र और राज कुशवाहा दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों साथ में मिलकर हवाला का भी काम करते थे। और पुलिस को जितेंद्र के बैंक खातों से लाखों का लेन देन भी मिला है। पुलिस अब जितेंद्र की भी तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि सोनम रघुवंशी के बिजनेस का भी पूरा कामकाज राज कुशवाहा ही देखा करता था। खास करके पैसों का लेन देन का हिसाब राज कुशवाहा रखता था, जिसे लेकर सोनम और राज की अक्सर बात होती रहती थी। ठीक है, ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि सोनम ने राज के जरिए जितेंद्र को कुछ पैसे दिए हो और इसे हवाला के जरिए कहीं और भिजवाया गया हो। अब इस मामले के बाद कई और सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के जरिए हवाला का भी कारोबार करती थी? क्या सोनम ने कहीं और पैसे भिजवाने के लिए हवाला की मदद ली थी? अब इन सभी सवालों का जवाब तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बाकी मीडिया
मीडिया में एक और रिपोर्ट ये चल रही है कि सोनम राजा से कहा करती थी कि मेरे करीब मत आना। मतलब राजा के साथ भले ही सोनम की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही उसकी पत्नी सोनम मायके चली गई और फिर वहीं से हनीमून के लिए रवाना हुई। सोनम ने राजा से कामाख्या मंदिर में दर्शन करने तक शारीरिक संबंध न बनाने का वचन लिया था। राजा केवल असम तक जाना चाहते थे, लेकिन सोनम उन्हें मेघालय तक ले गई, पहाड़ी इलाकों तक, ताकि वहां से उसको मारना आसान हो जाए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि तब भी संबंध बनाने दूंगी जब हम पहले कामाख्या देवी के दर्शन करके आएंगे। तो मतलब सोनम ने राजा को छूने भी नहीं दिया। मेघालय पुलिस का भी कहना कि सोनम हनीमून ही नहीं बल्कि हत्या के लिए ही राजा को शिलोंग लेकर पहुंची थी। मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से सोनम खुश नहीं थी और इसीलिए वह राजा को अपने करीब आने से लगातार रोक भी रही थी। और ये भी पता चला कि राजा उसके पास करीब ना आए। इस मुद्दे को लेकर सोनम और राज कुशवाहा के बीच चैट पर बातें भी हुई थी। उसने राज कुशवाहा से कहा था, जो कि उसका प्रेमी है, कि राजा जब मेरे पास आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की दास्तान देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर के आरोपी को देख फूट पड़ा एक शख्स का गुस्सा और पुलिस के सामने ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल जब भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है दोस्तों, तो पूरा देश झकझोर हो जाता है। जैसे इससे पहले वाली घटना हमने देखी मुस्कान और साहिल वाले केस में, उसमें भी इन दोनों ने मिलकर सौरभ को मार दिया और ड्रम में भर दिया काट कर। तो ऐसी घटनाओं को देखकर पूरे समाज में लोगों में गुस्सा भर जाता मन में, राइट। और इसका एक ताजा उदाहरण इंदौर एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जब राजा रघुवंशी के हत्यारे को देखकर एक शख्स ने सरेआम उसे थप्पड़ जड़ दिया। और इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहा, आपने देखा होगा। वहीं खबर ये भी है कि आज राज और सोनम का भी आमना सामना हो सकता है। पुलिस इन दोनों को मिलवा सकती है कुछ पूछताछ के लिए। फिलहाल रिमांड पर शिलांग लाए गए हैं दोनों आरोपी और पूछताछ में कुछ बड़े राज भी खुलेंगे। सोनम का रात में ही मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया, उसमें भी क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई आगे मैं आपको बताता हूँ। बाकी आज की ये कुछ भावुक करने वाली घटना ये देखने को मिली। राजा की मां से मिलने इंदौर पहुंचा सोनम का भाई और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कहा कि हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अभी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब इस घटना से जुड़ा अगला बड़ा खुलासा देखिए आप कि शिलोंग में राजा और सोनम के हनीमून के आखिरी 9 घंटे कुछ यूं बीते। सोनम ने सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे होटल छोड़ने का प्लान बना दिया। मानो सोनम उत्साहित थी कि आज राजा को मारना है। तो सुबह जल्दी उठी, जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और राजा की मौत के लिए निकल पड़ी। अब इस पूरे मामले की जांच के ऑपरेशन हनीमून में 15 अफसर शामिल है, जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे पहले 2 जून को जैसे ही इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी का शव खाई में पड़ा मिला, मेघालय पुलिस को यकीन हो गया कि ये केस उतना आसान नहीं है, क्योंकि हनीमून मनाने आए कपल में से एक की हत्या होना और दूसरे का गायब होना, ये हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय था। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि इस घटना से हमारे राज्य के टूरिज्म बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मेघालय के गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए 5 टीम बनाई और हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी। अब देखिए 23 मई यानी हत्या वाले दिन की टाइमलाइन। सुबह सुबह 5:30 बजे जल्दी उठकर सिपारा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट कर दिया वहां के होटल से। और तीनों सुपारी किलर्स भी थोड़ी दूर के होम स्टे में ठहरे हुए थे, तो वे भी अपने होम स्टे से ठीक इसी टाइम पर निकल गए। फिर सुबह 6 बजे दोनों ने नौगरियान से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना बनाते हुए सोनम ने पीछे आ रहे सुपारी किलर्स का इंतजार किया। जैसे ही वो पास पहुंचे उनसे बातचीत शुरू की और बातचीत में क्योंकि वो भी हिंदी बोल रहे थे, वो भी उन्हीं के इलाके के आसपास के थे, तो राजा की भी उनसे दोस्ती होगी। वक्त आगे बढ़ता है, घड़ी में सुबह के 7 बज जाते हैं। रास्ते में एक स्टॉल पर सोनम और राजा कॉफी पीने रुके। इस दौरान वो तीनों सुपारी किलर्स भी आसपास वहीं ठहरे रहे। फिर वो आगे बढ़ते रास्ता तय करते हैं। घड़ी के 10 बजते हैं सुबह के। तब तक राजा और सोनम 2000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने भी उनको देखा था। उसी ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लड़के भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और सोनम उन सभी के पीछे चल रही थी। दोपहर ठीक 12 बजे जब राजा भी इन लड़कों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया, तो सोनम पीछे पीछे चल रही थी और वह यानी राजा तीनों सुपारी किलर्स के साथ आगे चल रहा था। जब दोपहर 1:30 बजी तब राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट किया गया और इससे पहले सोनम ने सास को फोन किया, बताया कि वे लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और काफी थक चुके हैं। फिर दोपहर के ठीक 2 बजे सोनम से इशारा मिलते ही विशाल ने दाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से राजा के सिर के पिछले हिस्से पर ताबड़तोड़ 2 वार किए। राजा तुरंत ही जमीन पर गिर गया। फिर दोपहर 2:30 बजे तीनों ने वैसाडोंग फॉल्स की खाई में राजा के शव को फेंका। तो ये हुआ 23 मई को राजा की मौत से ठीक 9 घंटे पहले का पूरा घटनाक्रम। देखा जाए तो सोनम जो इस शादी से खुश नहीं थी, उसने पहले भी ये इशारा किया था कि देखना पति का क्या हाल करूंगी। राजा की मां ने भी कहा कि सोनम की हमारी प्रॉपर्टी पर भी नजर थी, वो रहना राज के साथ चाहती थी। हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वह शादी अपनी मर्जी से ही करेगी। तब सोनम की मां ने उससे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। तो मां की इस बात पर सोनम ने धमकी भी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। और यही कारण था कि शुरू में वह राजा से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। सोनम की मां को उस सब के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया, उस पर शादी का दबाव बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया। दैनिक भास्कर से बात करते हुए राजा की मां और भाई भावुक होते हुए रो पड़े और ये बातें बताई। राजा की मां बोली कि रिश्तेदारों ने हमें हिंट भी किया था, लेकिन हमारी ही गलती है कि हम उसे समझे नहीं। और खून से सनी जैकेट पर भी ये खुलासा सामने आ रहा है कि वो जैकेट भी सोनम की नहीं थी, बल्कि आकाश राजपूत नाम के शख्स ने ये जैकेट पहनी थी। राजा के सिर पर वार करते ही खून की तेज धार निकल पड़ी। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जब 2 जून को राजा की लाश मिली थी, उसके बाद सोनम को ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उस दौरान ही ये खून से सनी एक जैकेट भी मिली थी। और पहले तो इस जैकेट को सोनम का बताया जा रहा था, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था होटल के बाहर वाला, जिसमें सोनम बाकायदा इस जैकेट को खोलती हुई भी दिख रही थी। तो पहले तो पुलिस को लगा कि ये जैकेट सोनम की होगी, लेकिन अब जांच में ये भी सामने आया कि वो जैकेट आकाश ने पहन रखी थी। जब जैसे ही सोनम की ओर से इशारा मिला, राजा के सिर पर वार करने का इशारा मिला, उसने राजा के सिर पर पिछले हिस्से में ताबड़तोड़ 2 बड़े वार किए और इस दौरान राजा के सिर से खून की तेज धार निकलने लगी। तब आकाश का जैकेट भी खून से रंग गया और इसके बाद तीनों ने ही